आपने देखा होगा जब कोई किसी बादशाह के दर पे जाता है ना, बड़ी अदब से बैठता है, अदब से जाके खड़ा होता है। कहीं बादशाह मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं बादशाह मेरी हरकतों से नाराज ना हो जाए, कहीं बादशाह मेरे अफाल से नाराज ना हो जाए। बड़ी अदब से, ऊंची आवाज से बोलता भी नहीं, धीरे धीरे बातें करता है कि बादशाह के दर पे हूं, कहीं नाराज, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। जरा अंदाजा लगाओ, जब एक बादशाह के दर पे जाता तब सहम सहम के आदमी कदम रखता है। ये रसूलुल्लाह की मजलिस है, उस रसूल की मजलिस है जिस रसूल के सदके में अल्लाह ने बादशाहों को बादशाहत अता की है। मजाक समझते हैं आप? इसलिए जिन्हें शौक है बेहयाई और बेअदबी करने, घर में जाके करे। महफिलों में बैठकर बेअदबी करने का हुक्म तुझे किसने दे दिया? औरत तो पर्दे का नाम है ना। जवान तो वो है यार जिसमें रसूलुल्लाह, जिसके सीने में इश्क़ रिसालत का चिराग जल रहा हो। वरना दुनिया में ढेर सारे जवान हैं, उन जवानों की जिंदगी तो देखिए, 4 पांव और 2 पांव में फर्क बहुत कम मिलता है। जानवर भी अपनी जिंदगी जीता है, जिंदगी गुलामी की, रसूलुल्लाह की गुलामी की इस तरह से जियो कि इंसानियत का दर्स जमाने के लोग तुमसे लिया करें। लेकिन आज आते ही इसी मिजाज में, देखिए ना, सड़क पे भी लाखों खर्च किए होंगे, कई दर पे जाके पैसा उठाए होंगे कि जलसा सजाएंगे आमद रसूल के मौके पर। इस माह मुबारक में पुरबहार मौके पर जलसा सजाने के लिए कितने लोगों ने मेहनतें की होंगी, जरा भी ख्याल ना रहा। सड़कों पे घूमने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, दुनियावी बातों में मशगूल होने के लिए, इसी के लिए जलसों का एहतमाम आप करते हो, तंज़ो मज़ाक के लिए। इसे तफरीह का मत समझो। अगर अदब से बैठ गए ना तो खुदा की कसम जिंदगी की वो सारी इबादतें एक पल्ले पे रखा जाए जिसे रब की बारगाह में कबूलियत का दर्जा ना मिला हो, और मजलिस रसूल में अदब से बैठने की इबादत एक पल्ले पे रखा जाए जिसे सबने कबूल कर लिया हो। इस इबादत का कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए आज हमारे इलाकों में उमूमन ये हो रहा, बड़ी हल्के में, बड़ी मजाक समझते हैं यार। ये रसूल की मजलिस है। एक सदर की मजलिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मजलिस में कोई जाके बैठे, मजाल है कोई हाँफ ले। सदर जमहूरिया की मजलिस में जाके कोई बैठे, मजाल है कोई जोर जोर से सांसें ले ले। जोर जोर से वहां सांसें भी नहीं लेता कि बादशाह वक्त की नजर मुझ पे है, जबकि बादशाह में देखने की कुव्वत नहीं हर किसी को। लेकिन आप उस रसूल की बारगाह में बैठे हो कि गुलाम कहां किस हाल में बैठा है, मदीने से मेरे आका ये भी देखते रहते हैं। जरा देखो तो, बादशाह नाराज होता तो दुनिया खराब होती है ना, आका नाराज होते हैं तो दीन और दुनिया दोनों खराब। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी सवर जाए? आप चाहते हो कि आपकी दुनिया भी सवरे, आखिरत भी सवरे? तो खुदा के लिए मजलिस रसूल में आके बाअदब होके बैठना, बाअदब होके बैठना। अदब, आज देखिए अभी मुझसे पहले शायर इस्लाम रफीक अंजुम साहब आए, उन्होंने भी गुजारिश की, उन्होंने भी आपसे मुखातब होकर कहा, लेकिन पता नहीं कहां ज़हन रखते हैं लोग, पता नहीं क्यों नहीं इस्लाम की बातों को, उलमाए कराम की बातों को सीरियसली आज ले रहे हैं। याद रखना, जब जब इन बातों की नाकदरी की गई है
तुमने अगर ना कदरी की, तुमने इज्जत नहीं की, तुमने इन बातों की अहमियत ना समझी, तो वो दिन दूर नहीं है कि जमाने के लोग तेरी भी अहमियत नहीं समझेंगे। अगर चाहते हो कि तुम वजूद में रहो तो रसूलुल्लाह के फरामीन पे अमल करना जरूरी है। मजलिसों को आज लोग हजारों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करके इलाके में हजारों जलसे सजाते हैं। मिजाज क्या लेके आते हैं कि हंसेंगे। ए भाई, मिजाज क्या लेके आते हैं? जी भर के हंसेंगे। किस मिजाज के साथ आते हैं? जाके बावला मचाएंगे। लोग हमें देखेंगे, फला कोई हंसाने वाला आएगा, कोई खिलाने वाला आएगा, मैं यही सब सुनूंगा, बस सुन के मिजाज तफरी कर लूंगा, अपनी रात गुजर जाएगी। ये मिजाज लेके लोग आते हैं। आप किस दौर में हैं मालूम है? हालात की नजाकत को आप समझ रहे हैं? दिल पे हाथ रख के क्यों नहीं सोचते हो? कैसे हंसी आती है आपको? आप जवान हो, ट्रेन में आपका कत्ल किया जाता है। आप जवान हो, बाजारों में आपका कत्ल किया जाता है। आप जवान हो, शहरों में आपकी बेइज्जती की जाती है। आप जवान हो, मुसलमान हो, जगह जगह पर आपकी नाकदरी की जाती है। क्यों? इसलिए कि आपने इस्लाम को सही से नहीं समझा, जमाने में आप ही को भुला दिया है। अगर चाहते हो कि जमाने में आपकी इज्जत हो, आपकी अहमियत हो, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इज्जत माल में और दौलत में नहीं, इज्जतों के जितने अक़साम हैं, तमाम किस्मों को अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों में रख दिया है। इज्जत चाहते हो, मुस्तफा के दर से वाबिस्ता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद खोटे सिक्के हो जाएं, किसी को लगाते ही नहीं भाई साहब। अरे ये मौलवी तो 5-7 हजार 10 हजार रुपया माहाना कमाने वाला है, इसकी बात हम क्या सुनेंगे? हम तो सुरमा हैं, हम तो माल वाले हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। कब तक ये चलेगा? जरा होश में आए, अपने घर की खवातीन को भी ये जो माहौल देख रहे हैं ना, ये माहौल अचानक क्रिएट नहीं किया गया है, ये पहले से बना हुआ है। वजह यह है कि बच्चियों को सही तालीम बचपने से आपने नहीं दी, बच्चियों को सही तरबियत बचपने से आपने नहीं दी, बच्चियों को सही दिशा आपने बचपने से नहीं दी। नतीजा यह निकल कर सामने आया कि जिस दरसगाह में आके बैठकर जिंदगी का पाठ पढ़ना चाहिए था, वहां पे भी जाके बेअदबी करने पे उतर आए। अगर आप बचपने से अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दिए होते, तो वो रसूलुल्लाह की हदीस जब सुनते ना, तो जिस्म तो जलसगाह में होता, दिल मदीने में हाजिरी लगा चुका होता। इसलिए कि जो गुलाम नबी होता है ना, जिस्म चाहे जिस मुल्क में हो, दिल तो पहले मदीना पहुंच चुका होता है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उस नबी की बारगाह में खिराजे। मेरी आखिरी बातें, मेरी कुछ बातें सुन लीजिए, फिर मैं तकरीर करूंगा। आप लोग फैन होते हैं ना, पहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। देखिए ना, हर गली में कोई न कोई किसी न किसी का फैन है। कोई प्लेयर का फैन है, कोई एक्टर का फैन है, और जिसका जो फैन होता है वो बड़ी तारीफ करता है, 10 की भीड़ में चर्चा करता है, 10 की भीड़ में चर्चा करता है, तारीफ करता है, फला बड़ा अच्छा खेलता है, वो मेरा पसंदीदा है, मैं उसका फैन हूँ। फला बड़ा अच्छा एक्टर है, मैं उसकी एक्टिंग को पसंद करता हूँ, मैं उसका फैन हूँ। सबके सामने ढिंडोरा पीटता रहता है, लेकिन जब वही एक्टर आता, वही प्लेयर आता, जिंदगी भर जिसका कसीदा पढ़ता रहा, जब वो जवान के सामने वो एक्टर आता है, वो प्लेयर आता है, वो पहचानने से भी इनकार कर जाता है। लेकिन जरा अंदाजा लगाओ,
उस नबी की मजलिस में आपकी शिरकत हुई है, अगर यहाँ बैठकर आपने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर ली, तो मेरे आका तो अपने गुलामों को इतना पहचानते हैं कि दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, सुनोगे आप? हाथों को उठाकर एक बार कह लो या रसूल अल्लाह, जोर से, ऐसे नहीं, जोर से या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुसूसी तवज्जो का तालिब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के धूम, मिस्ल फारस नजद के टीले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम न जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आपकी हाजिरी ऐसी बात, आपकी हाजिरी ऐसी मजलिस में हुई है जहां से आप रसूलुल्लाह के रोजे के जानिब लब लगा कर देखते हैं, उसी रसूले हाशमी के जानिब लब लगाते हैं। आज आप कायनात में जितने ताकतवर इंसान हैं, तमाम ताकतवर इंसानों का जायजा लीजिए, जितने शक्तिशाली इंसान हैं, तमाम शक्तिशाली इंसानों का जायजा लीजिए। आज तरक्की याफ्ता जमाने के लोगों ने बड़ी तरक्की की है, आज के जमाने के लोगों ने बड़ा डेवलप किया है, बड़ी पहुंच बनाई है। जब पहुंच बनाने की बात आती है, कोई सूरज की रोशनी पर तफ्तीश करता नजर आता है, कोई सूरज तक अपनी रसाई करने की कोशिश में है, कोई सूरज की रोशनी पर तफ्तीश करता है, कोई सूरज की सतह तक पहुंचना चाहता है। आज के इस तरक्की याफ्ता जमाने में मुल्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुल्क चाहे वसी व अरीज हो या मुख्तसर हो, हर मुल्क की एक ख्वाहिश होती है, हर मुल्क वालों की एक चाहत होती है कि चांद पे भी हम पहुंचे, सूरज की रोशनी पे भी तफ्तीश हम करें। लेकिन मुसलमानों, जरा अंदाजा तो लगाओ, आप किस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने बैठे हो, किस नबी की बारगाह में नजराना ये मोहब्बत पेश करने बैठे हो। आज चांद पे जाने की बातें करती हैं, हम तो उस नबी की तारीफ करते हैं जो नबी चांद से खेला करते हैं, जो नबी चांद का सीना चाट किया करते हैं। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, इसके खुसूसी तवज्जो का तालिब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मुस्तफा का बचपना है, हलीमा सादिया कहती हैं। ये हलीमा सादिया कौन है? ये दाई है जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत को अपनी कफालत में लिया था। आज जमाने के लोग कहते हैं कि हलीमा सादिया ने मुस्तफा को पाला है, हलीमा सादिया ने सैयदुल अंबिया को पाला है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे हलीमा हो या कोई दाई हो, दाइयों का क्या मजाल कि मेरे नबी को पाले। मेरे नबी तो वो है जिनके सदके में कायनात पल रही है, जिनके सदके में दुनिया के लोग पल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर हैं। आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे? हाथों को उठा के कह लें या रसूल अल्लाह, जोर से कह लें या रसूल अल्लाह। जरा देखिए तो किस नबी की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने बैठे हैं। हलीमा सादिया कहती हैं, मोहम्मद का बचपना था, मैंने मोहम्मद को एक खटिये पे सुला दी। चांदनी रात थी, हसीन रात थी, खूबसूरत रात थी। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने एक खटिये पे मोहम्मद को सुला दी, फिर मैं घर के अंदर चली आई। थोड़ी देर के बाद मैं घर से बाहर आती हूँ। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं घर से बाहर आई, मैंने आसमान के जानिब देखा तो आसमान में अजीब माहौल मैंने देखा। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैंने आसमान के जानिब देखा, आसमान में सितारे गर्दिश कर रहे थे, आसमान में चांद हरकत में था,
चांद कभी पश्चिम के जानिब जाता था, कभी पूरब के जानिब जाता था, कभी दक्षिण के जानिब जाता था, कभी उत्तर के जानिब जाता था, कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। सितारे भी गर्दिश कर रहे हैं, चांद भी हरकत में है। हलीमा सादिया कहती है, जब मैंने सितारों को गर्दिश में देखा, जब मैंने चांद को हरकत में देखा, मैंने देखा कि चांद इधर से उधर जा रहा है। हलीमा सादिया कहती है, मैं ये मंजर देख के परेशान होने लगी, मैं ये मंजर देख के हैरान होने लगी कि आखिर चांद हरकत में क्यों है, चांद इधर से उधर क्यों जा रहा है, सितारे गर्दिश क्यों कर रहे हैं। तब हलीमा सादिया कहती है, मैं गौर करने लगी, मैं तफ्तीश करने लगी कि मामला क्या है, चांद इधर से उधर क्यों जा रहा है। तब हलीमा सादिया कहती है, जब मैंने गौर किया, जब मैंने तफ्तीश की, तब मुझे पता चला कि आसमान में चांद यूं ही इधर से उधर नहीं जा रहा था। खटिए पे सोए मोहम्मद अपनी उंगली का इशारा जिधर जिधर कर रहे थे, आसमान में चांद उधर उधर जा रहा था। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर। सुभान अल्लाह। मेरे ही वक्त ये काम आप जिंदाबाद जिंदाबाद। आप उस नबी के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। वही हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरा घर था। ये बताइए, जब घर में रोशनी की जरूरत पड़ती है कोई दिया जलाता है, इलेक्ट्रॉनिक जमाने में कोई लाइट जलाता है, तब जाके छटता है, रोशनी फैलती है। हलीमा सादिया कहती हैं, मैं मोहम्मद को लेके आ गई थी, मेरे कबीले की खवातीन मेरे घर आ जाती हैं। तवज्जो से आप लोग सुन रहे हैं ना, गौर से सुन रहे हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। हलीमा सादिया कहती है, मैं मोहम्मद को अपने घर लाई थी, मैं मोहम्मद को अपने घर लाई थी। तमाम आबादी के लोग मेरे यहाँ आ गए, तमाम खवातीन मेरे यहाँ इकट्ठा हो गई। खवातीन ने आके मुझसे सवाल किया था, ए हलीमा जरा ये तो बता, तू कितना मालदार हो गई हो, तो कितना दौलतमंद हो गई हो। हलीमा सादिया कहती है, वजह क्या है, मामला क्या है। उन तमाम खवातीन ने कहा था, ए हलीमा सादिया, तुम्हारे घर में रात भर चिराग जलता रहता है और देखने से ऐसा महसूस होता है कि एक चिराग नहीं कई चिराग तुम जलाती हो रात भर। तब हलीमा सादिया जवाब देती हैं, मैं मालदार नहीं हुई हूँ, मैं सरमाएदार नहीं हुई हूँ। वो खवातीन कहती हैं, हमारे पास तो इतने माल नहीं है कि पूरी रात हम चिराग जलाएं, लेकिन हलीमा जैसे जैसे रात गुजरती जाती है लगता है चिरागों के तादाद बढ़ते जाते हैं, तुम्हारे घर से रोशनी फूटती है। तब हलीमा सादिया कहती है, मैं अपने घर में चिराग नहीं जलाती हूँ, जब से मैं मोहम्मद को अपने घर लाई हूँ रात बढ़ती जाती है, मोहम्मद का चेहरा रोशन होता जाता है। सुभान अल्लाह। की बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश करने आए हैं। देखिए ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हलीमा सादिया के घर हैं। आका की खुशबुओं से पूरी आबादी के लोग मुअत्तर हो रहे हैं। और जब खुशबू की बात आ गई है, आप सुनना चाहोगे इश्क में डूब कर, तो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहूंगा। अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं बिल्कुल ये बात को रख लूंगा। से खुसूसी तवज्जो का तालिब, क्या आप सुनना चाहोगे, कहना ना पड़े, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, खुद से कहो या रसूल अल्लाह। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। देखिए, जिस आका के बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने हम और आप आए हैं, वो आका कितनी शान वाले हैं, वो आका कितने अजीम हैं। आका कौनैन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हलीमा सादिया के घर हैं। आका की खुशबुओं से तमाम आबादी के लोग मुअत्तर हो रहे हैं। जब खुशबू की बात आ गई है, आपके समातों के हवाले में कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ। देखो, मेरे मुस्तफा के खुशबुओं का आलम क्या था। आज जब कोई किसी इंसान को तलाश करता है तो उसका घर जाता है, घर में ना मिले तो किसी से पूछता है कि फला कहाँ गया है। अगर मैं मौलाना सैफुल्लाह को तलाशूं तो
इनके घर पे जाऊंगा, वहां ना मिले तो मस्जिद में जाऊंगा, मस्जिद में ना मिले तो हुजरे में जाऊंगा, वहां ना मिले तो किसी से पूछेंगे, तब पता चलेगा कि मौलाना सैफुल्लाह कहाँ हैं। आपके इमाम साहब को तलाशेंगे, हम मस्जिद में जाएंगे, वहां ना मिले उनके घर जाएंगे, वहां भी ना मिले तो किसी से पूछेंगे। शायर इस्लाम रफीक अंजुम को तलाशेंगे, इनके घर जाएंगे या कांटेक्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि रफीक अंजुम इस वक्त कहाँ है। इसी तरह जब जब किसी ने किसी की तलाश की है, या तो घर गया है, इमाम हो तो मस्जिद गया है, हुजरे में जाके तलाशा है, या किसी से पूछने से मालूम हुआ है। हम उस नबी का चर्चा करने बैठे हैं, हम उस नबी का कसीदा पढ़ने बैठे हैं। सहाबा में से जब किसी को जरूरत पेश आती, मुस्तफा को तलाशने की नौबत आती, सीधे मस्जिद नबवी में जाते। अगर वहाँ नबी मौजूद न होते, हुजरे आयशा में जाते, वहाँ नबी मौजूद न होते, तो किसी से पूछते नहीं कि नबी किधर गए हैं। जिधर से खुशबू आती जान लेते मेरे नबी। वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, अल्लामा सताम जामी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, बहुत उठाकर देख लो उस खुशबूदार आका के खुशबुओं से जब जब कोई मुअद्दब हो के मुअत्तर हुआ है, तब तब जमाने के लोगों ने उसकी कद्र मंजिलत समझी है। आए हैं अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन के गए हैं, आए हैं उमर फारूक आजम बन के गए हैं, आए हैं उस्मान जुन्नूरैन बन के गए हैं, आए हैं अली मौला बन के गए हैं, आए हैं तलहा व जुबैर जन्नत की बशारत लेके गए हैं, आए हैं बिलाल खाली हाथ वक्त के इमाम बन के गए हैं। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम उस आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने बैठे हैं, नजराना अकीदत पेश करने बैठे हैं, जो आका सबों को चमकाते हैं, जो आका के दर से वाबिस्ता हो जाता है वो चमक जाता है। उसकी औकात नहीं देखी जाती है, हैसियत नहीं देखी जाती है। जब कोई किसी के दर पे जाता है ना, तो देखने वाला औकात देखता है, देखने वाला हैसियत देखता है, हैसियत देख कर कुछ देता है, औकात देख कर कुछ देता है। लेकिन याद रखो मेरे आका की बारगाह में जब कोई मोहब्बत से जाता है, औकात चाहे पहले से कुछ ना हो, गुलाम बन के जाता है। आका इतना नवाजते हैं कि बादशाह बन के वापस। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मकरकंदा के सुन्नी मुसलमान अल्लामा सताम जामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नबी की आमद का मौका है। आकाए कौनैन आए तो जमाने में नूर छाया है, मुस्तफा आए हैं तो कायनात रोशन हुई है। मुस्तफा की आमद से पहले कायनात की हालत अच्छी नहीं थी, दुनिया के लोग निहायत पस्ती में जी रहे थे, कुफ्र और शिर्क के बादल छाए हुए थे, एक दूसरे से लोग दुश्मनी करते थे, एक दूसरे के दुश्मनी में लोग जले भुने रहते थे। अरब के लोग कबाइल में बटे हुए थे, एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करते थे, काबे का तवाफ नंगे होके करते थे, बेवाओं को तड़पाया जा रहा था, यतीमों को सताया जा रहा था, गरीबों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, बेसहारों को और भी मारा जा रहा था, गरीबों पे जुल्म सितम करना बहादुरी समझा जा रहा था, जुआ खेलना फज्जाजी समझा जा रहा था, चोरी करना बहादुरी समझा जा रहा था। ऐसे वक्त में जब इंसानियत नाम की कोई चीज कायनात में नहीं थी, तब रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को आमिना के आंगन में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमत किसी एक के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए भी रहमत है, गैर के लिए भी रहमत है, यहूदी हैं उसके लिए भी रहमत, नसरानी हैं उसके लिए भी रहमत, बुद्धिस्ट हैं उसके लिए भी रहमत। आकाए कौनैन को अल्लाह ने एक दो के लिए नहीं, कायनात में जितने हैं सबके लिए रहमत बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत देखिए तब्दीली कैसे आई है। वो लोग
जो दुश्मनी रखते थे, वो लोग जो औरतों को सताते थे, माहौल में इतना इनकलाब पैदा हुआ है, शायद कहने पे मजबूर होता है, जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सारे आलम के लिए बोलिए ना, रहमत बन के आए। क्या बन के बोलिए? रहमत बन के आए हैं। मेरे आका सारे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। अब रहमतुल लिल आलमीन का कैरेक्टर देखिए, मुस्तफा की तशरीफ आवरी हो चुकी है, आकाए कौनैन की तशरीफ आवरी हो चुकी है, रहमतुल लिल आलमीन बनकर मुस्तफा आ चुके हैं, सबों के लिए रहमत बन के आ चुके हैं, बेटियों के लिए रहमत बन के आ चुके हैं, बेवाओं के लिए रहमत बन के आ चुके हैं, जवानों के लिए रहमत बन के आ चुके हैं, ज़ईफों के लिए रहमत बन के आ चुके हैं, कायनात के लिए मुस्तफा रहमत बन के आ चुके हैं, सारे आलम के लिए रहमत बन के आ चुके हैं। जरा तवज्जो के साथ मेरे जुमलों को समाअत करने की कोशिश कीजिए। देखिए जनाबे हबीबुल्लाह नूरी साहब, जनाबे बाबू जाकिर साहब बुलबुले बागे मदीना जाकिर साहब, ये तमाम तशोरा की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अगर आप मेरी गुफ्तगू को और गुफ्तगू के नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं तो जरा बोल के सुनना होगा। बताओ आप तैयार हो? तैयार हो तो मैं आपके समातों के हवाले कुछ बातें करूंगा। कह लो या रसूल अल्लाह, जोर से कह लो या रसूल अल्लाह। तवज्जो का तालिब मुस्तफा रहमत बन के आ चुके हैं। देखिए मेरे मुस्तफा कैसे रहम फरमाते हैं, मुस्तफा कैसे रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा कैसे रहम खाते हैं गरीबों पर, मुस्तफा कैसे रहम खाते हैं अपना तो अपना, जालिमों पर भी। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी हो चुकी है। आज जमाने का एक मिजाज है, जब कोई किसी के सामने मोहब्बत से पेश आता है ना, तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। कोई किसी को सलाम करता है, जवानों मेरे इन जुमलों को सुन लो, कोई किसी को सलाम करता है, सलाम का जवाब दिया जाता है। मोहब्बत से सलाम करता तो मोहब्बत से जवाब दिया जाता है। दुनिया का एक मामूल है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है, सलाम का जवाब सलाम से दिया जाता है, उल्फत का जवाब उल्फत से दिया जाता है। आका रहमतुल लिल आलमीन बनके तशरीफ ला चुके हैं। मुस्तफा ने मोहब्बत का पैगाम दिया था अरब के जमीन पर, मुस्तफा ने उल्फत का पैगाम दिया था अरब के जमीन पर। मेरे मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया था? अल्लाह के हबीब ने यही पैगाम दिया था, 360 बुतों को मानना छोड़ दो, लात को मानना छोड़ दो, मनात को मानना छोड़ दो, उज़्ज़ा को मानना छोड़ दो, हुबल को मानना छोड़ दो। अल्लाह एक है, खुदा एक है, जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है, जो खालिक है, जो मालिक है, जिसने चांद की तख्लीक फरमाई, जिसने सूरज की तख्लीक फरमाई, जिसने बहरो पर की तख्लीक फरमाई, जिसने बरगो समर की तख्लीक फरमाई, वो जात एक है। मुस्तफा ने ये पैगाम दिया था, ए अरब के लोगों, अल्लाह को एक मान लो, 360 बुतों के आगे सर झुकाना छोड़ दो, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। आका ने मोहब्बत पेश किया था, आका ने उल्फत पेश किया था। दुनिया का मामूल है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। आके ये काम कर लो, अगर आप बोलोगे तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। उल्फत का काम, उल्फत का जवाब उल्फत से दिया जाता है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, आका ने मोहब्बत पेश किया था, क्या कहा था? क्या कहा था मेरे आका ने? जहन्नम से बचाने आया हूँ, एक खुदा को मान लो, मैं तुझे जहन्नम में जलता हुआ नहीं देख सकता, एक खुदा को मान लो। मोहब्बत तो पेश किया था मेरे आका ने। दुनिया का मामूल है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से, उल्फत का जवाब उल्फत से। मेरे आका ने भी मोहब्बत पेश की, लेकिन तारीख शाहिद है मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया गया। आका को, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मोहब्बत का जवाब पत्थर से दिया गया है। तारीख की वादियों में मुस्तफा जाने रहमत, ये कौन मुस्तफा
मुस्तफा है ये वही है जो जब चाहते हैं चांद से खेलते हैं, जब चाहते हैं चांद का सीना चाक करते हैं, जब चाहते हैं सूरज को वापस पलटाते हैं। ये वही मुस्तफा है जब चाहते हैं इशारा करके जमीन का सीना फाड़ देते हैं। ये वही मुस्तफा है जब चाहते हैं गरीबों को बादशाह बनाते हैं। मेरे मुस्तफा ताइफ की वादियों में है, दावत इस्लाम दे रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के पैगाम दे रहे हैं। एक खुदा को मान लो, मैं तुझे जहन्नम से बचाने आया हूँ। खुदा एक है जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। मोहब्बत पेश किया मुस्तफा ने, मोहब्बत का जवाब पत्थर से दिया गया। मुस्तफा के जिस्म अतहर पर एक पत्थर नहीं, एक पत्थर पड़े हुए हैं। फरिश्ते आते कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये देखिए पहाड़ है, ये आपके लिए लश्कर है, हुक्म दीजिए ना। जिन लोगों ने आपके जिस्म पे पत्थर मारे हैं ना, ये पहाड़ उन्हें निगल जाएंगे। आप हुक्म दीजिए ना जमीन को, ये जमीन उन्हें निगल जाएगी। लेकिन देखो मेरे आका कितने करीब है। मुस्तफा फरमाते फरिश्तों, मैं इससे खुश नहीं हूँ कि जिसने मुझे पत्थर मारा वो जमीन में धंस जाए या पहाड़ उसे निगल ले, बल्कि मैं तो इससे खुश हूँ कि सैकड़ों की भीड़ में कोई एक कलमा पढ़ के दामन इस्लाम। नारे तकबीर, हाथ को उठाइए, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, अताए मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, नारे तकबीर। मैं आपकी मिजाज की बातें नहीं, किताब की बातें कर रहा हूँ। सुनोगे? जरा तवज्जो के साथ। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से, उल्फत का जवाब उल्फत से। आका ने मोहब्बत पेश किया, जवाब किससे आया? पत्थर से, पत्थर से। लेकिन मेरे आका इतने बाइख्तियार हैं, अल्लाह ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मुस्तफा के हाथ में दे दिया। फिर भी मेरे मुस्तफा पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे हैं। गोया नबी पत्थर खा के भी दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं। दुनिया के लोगों, तुम जालिम हो सकते हो, अल्लाह ने हमें जालिम नहीं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, अताए मुस्तफा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मौला की आमद। सोचो तो मोमिनो, जिसने पत्थर बरसाया मुस्तफा उस पर रहम का दरिया बहा रहे हैं। जिसने ईंट बरसाया मुस्तफा उस पे करम का दरिया बहा रहे हैं। अंदाजा लगाओ, जब गैरों पर मेरे मुस्तफा इतना करम फरमाते हैं तो अपने गुलामों पर कितना करम फरमाते हो। मेरे आका तो वो है जो गैरों पर करम फरमाते हैं। हम तो गुलाम हैं मोहम्मद अरबी के। इसलिए अगर मोहम्मद अरबी के सच्चा गुलाम है, मोहम्मद अरबी के पक्का गुलाम है, तो गुलामों की शान अलग होती है। जो नबी का गुलाम होता है वो कोई आम नहीं होता है। जो रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम होता है वो कोई आम नहीं होता है। इसलिए कि दौलत की बुनियाद पर वो गुलाम नहीं बना है, माल की बुनियाद पर गुलाम नहीं बना है, सरवत की बुनियाद पर गुलाम नहीं बना है, बल्कि दिल की बुनियाद पर गुलाम बना है। अब जो गुलाम नबी होगा वो आवारा नहीं होगा, जो गुलाम नबी होता है वो सैकड़ों में एक। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कहते हैं नबी के जलसे में हमारी शिरकत भी होती है, नबी के जलसे में हमारी हाजिरी भी होती है, लेकिन हमारे जहन में ये बात नहीं रहती कि बर्मा के मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं, सीरिया में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, लीबिया में मुसलमानों को तड़पाया जा रहा है, दुनिया में मुसलमानों को सताया जा रहा है। जहाँ देखो मुसलमानों के खून ही खून, फिर भी मुसलमान कैसा दिल रखने लगा है आज कि रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह के मजलिस में भी आकर हंसता हुआ नजर आता है, ठट्ठा करता हुआ नजर आता है, बात करता हुआ नजर आता है। याद रखना, जो नबी का गुलाम होता है वो ठट्ठा और मजाक नहीं, जब तक मजलिस में बैठा रहता है दिल ही दिल नबी का नाम लेता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, हे मेरी माँ बहनों, इज्जत को बहाल करना चाहते हो, बेकार को बहाल करना चाहते हो, याद रखना, जो शरीयत मुस्तफवी का पाबंद होता है ना, शौहर शराबी क्यों ना हो, शौहर जुआरी क्यों ना हो, वो भी बीवी का एहतराम करता है। इसलिए कि इज्जत आपकी नहीं, इज्जत तो मुस्तफा के कानून की है, इज्जत तो मुस्तफा के हुसूल की है। इसलिए आप नमाजी बन जाओ, आपका शौहर शराबी भी होगा ना, हाथ नहीं उठाएगा। आप परहेजगार बन जाओ, आपका शौहर आवारा होगा ना, आप पे जुल्म सितम नहीं करेगा। इसलिए कि जो फातिमा की कनीज होती है, दुनिया के लोगों के हाथों में उतनी ताकत नहीं कि उसे भी अजियत पहुंचाते उसे। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम फातिमा की कनीज हो, तुम नबी के शहजादी की कनीज हो, तुम खातूने जन्नत की कनीज हो। जिंदगी ऐसे जियो कि दुनिया के लोग तुमसे पर्दा क्या चीज है ये सीखे, दुनिया के लोग तुमसे जिंदगी जीने का तरीका सीखे, दुनिया के लोग तुमसे जिंदगी जीने का सलीका सीखे। आज मैं कहना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनों को देखिए, देखिए कैसे दौर में हम जी रहे हैं। मेलों में ठेलों में वो फातिमा की कनीज कहलाने वाली बेपर्दगी का शिकार होती हैं, खुले सर घूमती हैं, नुमाइश करती हुई नजर आती हैं। जो इसलिए कि वो ये जानती नहीं कि फातिमा कौन है, वो ये जानती नहीं कि रहमतुल लिल आलमीन की शहजादी फातिमा का पर्दे का आलम क्या है। अगर आप सुनना चाहते हो कि फातिमा कौन है, मेरी माँ बहनों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। इनके लिए आप अपने हाथों को उठाकर कहने या रसूल अल्लाह, जोर से कहने या रसूल अल्लाह। आप फातिमा की कनीज हो, कौन फातिमा? नबी की शहजादी फातिमा, नबी की बेटी फातिमा। वो बेटी मुस्तफा जाने रहमत ने उस जमाने में अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा था, जिस जमाने में बेटियों को मनहूस समझा जा रहा था, जिस जमाने में बेटियां गाड़ी जा रही थी, उस वक्त मुस्तफा ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहके दुनिया वालों को कहा था, और दुनिया के लोगों सुन लो, बेटियां गाड़ने की चीज नहीं, बेटियां तो सीने से लगाने की चीज। वाह 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 वाह। वो फातिमा जो खातूने जन्नत है, तमाम खवातीन की सरदार हैं। वो देखिए वो फातिमा की शान क्या है। सैयदा फातिमा नबी की शहजादी हैं, खातूने जन्नत हैं, जन्नती औरतों के सरदार हैं, जन्नती खवातीन की सरदार हैं। इतना कुछ होने के बावजूद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फातिमा के बालों की सियाही को किसी गैर महरम ने देखा है? क्या फातिमा के बालों की सियाही को किसी गैर महरम ने देखा है? जब कोई किसी ने पूछा कि नबी की बेटी फातिमा का हुलिया कैसा था, पूछने वाला भी बगल का था और जिससे पूछा जा रहा था वो भी पड़ोस का था। उसने जवाब दिया, तुम नबी की बेटी फातिमा का हुलिया पूछते हो? हमने नबी की बेटी का चेहरा ही नहीं देखा है। फातिमा जो पर्दे का इतना एहतमाम करती है कि पड़ोस वाले भी चेहरा ना देखे हो, जिसके बालों की सियाही को किसी गैर महरम ने ना देखे हो। जरा देखो तो अल्लाह ने इस पर्दे को कितना पसंद फरमाया है। अगर आप सुनना चाहते हो तो तवज्जो से सुन लो, जब तक जिंदा रहोगे ये बातें काम आएगी। आप जरा ध्यान से मेरी इन बातों को सुन लीजिए। मुस्तफा की बेटी फातिमा है, उनके पर्दे को अल्लाह ने कितना पसंद फरमाया है। कयामत वाला दिन होगा, आदम की उम्मत भी होगी, ईसा की उम्मत भी होगी, मूसा की उम्मत भी होगी, वहाँ कौमे हूद भी, कौमे समूद भी, रसूलुल्लाह की उम्मत भी, तमाम अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। अहले महशर इकट्ठा होंगे, तमाम अहले महशर परेशान हाल होंगे, नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे। ऐसे हालत में आकाए कौनैन की बेटी का गुजर होने वाला होगा। जरा तवज्जो से सुनो, रब्बे जुल जलाल अहले महशर से मुखातब होकर फरमाएगा, ए अहले महशर अपने सरों को झुका लो, इसलिए कि अब मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने आला हजरत, जश्न आमदे रसूल। ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है, और कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। इसलिए आप पर्दे का एहतमाम करना। जब आप पर्दे में रहोगे ना, आपकी बेटी भी पर्दे में रहेगी, और जब पर्दे के साथ आपकी बेटी किसी के घर की जीनत बनेगी ना, आपकी बेटियों की कदमों की बरकत से वो भी धनी हो जाएगा, वो भी धनी हो जाएगा। और मैं अपने जवानों से कहना चाहूंगा, हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज दूसरे लोग, गैर कौम के लोग बुखारी नहीं पढ़ते हैं, गैर कौम कुरान की तिलावत नहीं करते, मुसलमान बच्चों का चेहरा पढ़ा करते हैं। अगर आपका चेहरा इस्लामी होता है, आपका चाल चलन इस्लामी तर्ज पर होता है, आपकी जिंदगी इस्लामी तर्ज पर गुजरती है, तो देखने वाला देख के ये कहता है कि जब ये मुसलमान इतना साफ सुथरा है तो मजहब इस्लाम कितना साफ सुथरा होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कानून मुस्तफा पर अमल करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबों के लिए रहमत बन के आए हैं, लेकिन जो मोमिन है उसके लिए खास रहमत है मुस्तफा जारे रहमत की। वरना कौन ऐसी खता है जो आज हम नहीं कर रहे हैं, कौन ऐसा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे हैं। वो गुनाह हम कर रहे हैं कि पिछली उम्मतियों ने जब किया था जमीन में धंसा दिए गए थे, बंदर बना दिए गए थे, चेहरा मस्त कर दिया गया था, लेकिन आज उन खताओं को करने के बावजूद, वो गुनाह करने के बावजूद हम जमीन में नहीं धंसाए जाते, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम हैं, उम्मत है। जब तक के दुनिया में आका का गुलाम रहेगा, जितना गुनाह करेगा आखिरत में उसका अज़ाब, दुनिया में वो अज़ाब इलाही से बचता रहेगा। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। तो ये मुस्तफ़ा है जो रहमत पे रहमत करते जा रहे हैं, रहम पे रहम फरमाते जा रहे हैं, करम पे करम फरमाते जा रहे हैं। अगर उसी मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम हो तो 12 रबीउन नूर को, जहाँ पे आप इसको मोहब्बत का इजहार करते हो, आका की आमद की खुशी में अपनी गलियों को सजाते हो, घरों को सजाते हो, आबादियों को सजाते हो, वहीं पे आप अपने आप को भी मुस्तफा के कानून से सजा लो, कुरान के तरीकों से सजा लो, मुस्तफा के हुसूल से सजा लो। बड़ा मिले इज्जत कर लो, छोटा मिले सर पे दस्ते शफकत रख लो। गैर कौम क्यों ना हो, वो भी बड़ा हो इज्जत से पेश आओ, छोटा हो सर पे दस्ते शफकत रखो, और कोई परेशान हाल हो काम आ जाओ, यतीम हो उसके सर पे दस्ते शफकत रखो। इसलिए कि वो कोई और होगा जो सिर्फ हुक्म नाफिज करता होगा, तो उस नबी के गुलाम हैं जो नबी गरीबों का सहारा बन के दिखाए हैं, यतीमों का सहारा बन के दिखाए हैं, बेसहारों का सहारा बन के दिखाए हैं। अगर आपने ऐसा किया, वक्तों पे नमाजों की पाबंदी की, जलसों में आके सही पैगाम लेके गए, अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल में तब्दील किया, तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहोगे बेकार की जिंदगी मिलेगी, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली।